आजमगढ़ के इस युवा ने बचाई हजारों लोगों की जान, आज भी चट्टान जैसा डटा है मैदान में। देश भर में फैले कोरोना से कुछ क्षेत्रों में धीरे धीरे राहत की खबरें हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में एक अदद बेड के लिए हाहाकार मचा हुआ था, वहीं अब अस्पतालों में बेड खाली दिखाई दे रहे हैं। जो कब्रिस्तान और शमशान लाशों से पटे पड़े थे, चारों तरफ चित्कार मची हुई थी। जलती हुई चिताएं हर किसी के मन में खौफ पैदा कर रही थी। अब वैसे मंजर आम नहीं हैं। इन सब के बीच देश भर में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो एक दूसरे की मदद में जुटे थे ताकि इंसानियत को जिंदा रखा जा सके। ऐसे ही लोगों में शामिल था उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का एक ऐसा होनहार युवा, एक ऐसा समाजसेवी जिसका नाम है विनेश सिंह रिशु, जिन्होंने अपने संगठन के माध्यम से न सिर्फ आजमगढ़ में बल्कि आजमगढ़ के बाहर भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने साथियों के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क स्थापित करके लोगों को कभी ब्लड, कभी ऑक्सीजन, तो कभी वेंटिलेटर, तो कभी प्लाज्मा का इंतजाम कर स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर के साथ मिलकर हजारों लोगों की जिंदगी बचाकर अनगिनत लोगों की जिंदगियों, परिवारों की खुशियों को गुलजार किया। विनेश सिंह रिशु ने यह जान लिया था कि अगर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लगकर दुरुस्त नहीं कराया गया तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो महंगे अस्पतालों में इलाज करवा पाने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में उनके लिए सरकारी स्वास्थ्य विभाग ही आशा की एकमात्र किरण है। विनेश सिंह रिशु ने सदर अस्पताल आजमगढ़ में दिन भर में 3 से 4 बार मरीजों से मिलना, उनकी जरूरतों को पूरा करवाना, परिवार के लोगों को हिम्मत बंधाना और उन्हें एहसास दिलाना कि आप ठीक हो जाएंगे। इस काम को रिशु ने अपना प्रिय शगल बना लिया। रिशु की हिम्मत देखकर उनके साथी भी जी जान से जुटे रहे। हालांकि लगातार हो रही मौतों ने सभी को अंदर तक मरमाहत कर दिया था। विनीत सिंह रिशु, सारथी सेवा संस्थान। हम लोग जब कोरोना महामारी चरम पर आजमगढ़ में और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में पैर अपना फैला ली, तो हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की मदद के लिए अपने नंबर जारी किए और व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए। और हमने कहा कि अगर आजमगढ़ में किसी को किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप लोग हमसे संपर्क करिएगा। उसके बाद हम लोगों का नंबर बढ़ता चला गया और आजमगढ़ के साथ साथ अन्य ज़िलों से और अन्य प्रदेशों से हमारे पास फ़ोन आते थे ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, ब्लड के लिए, प्लाज्मा के लिए। और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ करके लोगों की मदद करते थे। हमारा पहला उद्देश्य ये था कि अगर 100 लोग हमको फ़ोन करते हैं तो हम उसकी 2 मदद कर लें, तब भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जैसे युवा जुड़ते गए और हम लोग पूरे देश में जहाँ से भी फ़ोन आया 90% लोगों की हम लोग मदद कर पाए। इसके लिए जो हमारी टीम थी सारथी सेवा संस्थान, जो हमारे टीम के युवा हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये शायद टीम और ये युवा न होते तो शायद हम लोग इस पे किसी भी तरीके से काम नहीं कर पाते। हम लोग सदर अस्पताल के एक मरीज़ से पिछले 15 दिनों से लगातार मिलते हैं। एक मरीज़ को अगर सदर का स्टाफ जो न जानता होगा, सदर का डॉक्टर नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं उनको जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे और शारीरिक तौर पे उनकी स्थिति क्या है। हम एक ऑक्सीमीटर रखे हुए हैं और एक मरीज़ का हम ऑक्सीमीटर स्वयं जाके चेक करते हैं, उनकी स्थिति देखते हैं, उनकी परिस्थिति देखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम यहाँ के जो जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे बात करके उनकी समस्या का समाधान करने का काम करते हैं। बहुत से ऐसे मरीज़ थे जिनको कोई ब्लड देने वाला नहीं था। हमारी टीम के प्रतिदिन यहीं आजमगढ़ के ब्लड बैंक में 4 यूनिट, 5 यूनिट, 3 यूनिट, 2 यूनिट ब्लड देते हैं हम लोग। एक ऐसा भी समय आया जब कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों के परिजनों ने उनकी लाशों के दाह संस्कार करना छोड़ दिया। कोई किसी का साथ नहीं देता था। कई ऐसी तस्वीरें भी आई जब बेटे भाग खड़े हुए तो बेटियों ने ही आगे बढ़कर माँ बाप या अन्य के शवों का दाह संस्कार किया। कुछ ऐसा ही वक्त आजमगढ़ में भी आया जब एक बच्ची की मां की मौत के बाद रिशु सिंह और उनके साथियों ने उस मासूम का हौसला बढ़ाया और उसकी मां का अंतिम संस्कार करवाया। ऐसे न जाने कितने मामले हैं जिनमें आजमगढ़ के इन युवाओं ने
लोगों की जान लगाकर मदद किया। ये अलग बात है कि वक्त शायद सबके जख्मों पर मरहम लगा दे और सब इस त्रासदी को भूल जाएं, लेकिन सारथी सेवा संस्थान के साथियों की मेहनत और ऋषु सिंह के जज्बे को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इस नाउम्मीदी में रोशनी के किरण के जैसी थी विनीत सिंह ऋषु की कोशिशें। जब हमारी मुहिम शुरू हुई, जो हमारी टीम के युवा लगातार पूरे दिन यहाँ आकर के मेहनत करते हैं, जब हमारी टीम के कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो किसी डॉक्टर का और किसी नर्स का या किसी स्टाफ का इंतज़ार नहीं करते हैं, अगर मरीज़ को कुछ चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, तो स्वयं उसकी व्यवस्था करते हैं, चाहे कोई रहे या न रहे, चाहे उनके परिजन रहे या न रहे। कई कोविड पॉजिटिव लोगों की जब परिजन उनकी दाह संस्कार करने की परिस्थिति में नहीं थे, तो हमने उनका भी दाह संस्कार किया। तो हमारी टीम जो है पूरे देश में काम कर रही है और आगे भी इसी तरीके से हमारी टीम काम करेगी। अब महामारी का प्रचंड रूप आजमगढ़ जिले में नहीं दिख रहा है। वो खौफ, वो मौत, वो ऑक्सीजन की किल्लत, बेड के लिए मारामारी अब नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी ऋषु आज भी प्रतिदिन सदर अस्पताल का चक्कर लगाते हैं, भर्ती मरीजों, उनके परिजनों से मुलाकात करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। ऋषु कहते हैं कि मेरी कोशिश या हम सभी की कोशिश सर्वदा सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने की होनी चाहिए। ऋषु कहते हैं कि सरकार स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा मुफ्त प्रदान करती है। हमें ज्यादा से ज्यादा सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा प्रदान हो सके। ऋषु ने कहा कि पहले लगभग सारी दवाएं बाहर से मरीजों के परिजनों को खरीदनी पड़ती थी, लेकिन अब परिवर्तन हुआ है। अब लोगों को सारी सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो गई हैं। ये कोशिश करने पर हुआ है। हम आगे भी ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे ताकि व्यवस्था सही तरीके से चल सके। अस्पताल के अंदर आज हम जब आए तो पता चला कि यहाँ की जो शौचालय की टोटियाँ टूटी हुई हैं वो नई लगाई जा रही हैं। तो कहीं न कहीं हम लोगों के आने से, हम लोगों के काम करने से प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी सरकारी चिकित्सा व्यवस्था है, जो हमको सरकार मुहैया करा रही है, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमको आपको काम करना चाहिए। और हमको पहली प्राथमिकता सरकारी व्यवस्था को देना चाहिए, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। ये 3 क्षेत्र आम जनता के लिए बने हुए हैं और आम जनता इससे लाभान्वित होती है। लेकिन कहीं न कहीं हमारी न देख रेख की वजह से ये तीनों व्यवस्थाएं बुरी तरीके से प्रभावित हो गई हैं और लोग दर बदर भटकते हैं। सदर अस्पताल जो आजमगढ़ का मंडलीय चिकित्सालय, इसकी व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। हम लोगों को लोग फ़ोन कर रहे हैं कि भैया दवा अंदर से नहीं मिल रही है, डॉक्टर कोई नहीं देखने आ रहा है, मरीजों की हालत बहुत ख़राब है, कोई पूछने वाला हमको नहीं है। और शौचालय तो है लेकिन यहाँ पानी नहीं आता है। मरीज़ तो एडमिट होते हैं लेकिन समय से खाना नहीं मिलता है। मरीज़ को दवा तो मिलती है लेकिन उसको इंजेक्शन लगाने वाला कोई नहीं रहता। कभी इंजेक्शन लगाने वाला कोई है तो दवा अंदर से नहीं मिलती। तमाम तरह की जब समस्याएं आने लगी तो हमने एक अभियान और शुरू किया। इन समाज सेवियों के प्रयास ने स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल की व्यवस्थाओं में अभूतपूर्व परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया। अस्पताल परिसर अब सफाई से चमचमा रहा है। विनीत सिंह ऋषु ने हमसे बातचीत में बताया कि सदर अस्पताल में सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं। जांच से संबंधित एक्सरे, सिटी स्कैन इत्यादि की व्यवस्था है। ये जनता के पैसे से सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाएं और सुविधाएं हैं जिस पर हम सभी का अधिकार है। हमें इनको उपयोग में लेना होगा, लेकिन उसके लिए हमें जागरूक होना होगा, अपने अधिकारों को पहचानना होगा। अस्पताल के अंदर आज हम जब आए तो पता चला कि यहाँ की जो शौचालय की टोटियाँ टूटी हुई हैं वो नई लगाई जा रही हैं। तो कहीं न कहीं हम लोगों के आने से, हम लोगों के काम करने से प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। लेकिन आज जब हमारी मुहिम शुरू हुई, जो हमारी टीम के युवा लगातार पूरे दिन यहाँ आकर के मेहनत करते हैं, जब हमारी टीम के कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो किसी डॉक्टर का और किसी नर्स का या किसी स्टाफ का इंतज़ार नहीं करते हैं, अगर मरीज़ को कुछ चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, तो स्वयं उसकी व्यवस्था करते हैं, चाहे कोई रहे या न रहे, चाहे उनके परिजन रहे या न रहे। यहाँ पे सिटी स्कैन बिल्कुल होता है, सिटी स्कैन होता है, सभी तरह की जाँचें यहाँ पे होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं लोग बाहर की जाँचों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन उनसे भी कहूँगा कि आप सरकारी व्यवस्था, अगर सरकार का पैसा खर्च हो रहा है किसी व्यवस्था को चलाने के लिए, तो वो पैसा हमारा आपका है।
तो उस पैसे का उपयोग करिए, उस व्यवस्था का उपयोग करिए। और अगर कोई दुर्व्यवस्थित व्यवस्था है, अर्थात कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पे है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप लड़िए, ये आपका अधिकार है लड़ना। और जैसे आप जैसे हमारे जैसे जागरूक लोग अस्पताल पे अपने लोगों का इलाज नहीं करवाएंगे, तब तक यहाँ की परिस्थिति नहीं सुधरेगी। जो गांव से आएगा, जो अनपढ़ रहेगा, जो नहीं जानता है, जो यहाँ के स्टाफ को देख के डर जाएगा, वो किस तरीके से यहाँ व्यवस्था सुधार पाएगा। इसलिए जो लोग जागरूक हैं, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो सामाजिक रूप पे कहीं अपनी प्रतिष्ठा रखते हों, बौद्धिक क्षेत्र के लोग हों, या टीचर कह लीजिए, वकील कह लीजिए, या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे लोगों के परिजन जब सरकारी अस्पताल में एडमिट होंगे, तो हमारी जो गांव की जनता है ना, जो गांव से यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, बेड नहीं मिलता है, तो वो जब जनता यहाँ आएगी तब जा कर के यहाँ पे कुछ सुधार हो पाएगा। ऋषु और उनके साथियों का ये प्रयास निश्चित ही हवा के शीतल झोंकों जैसा है। ये शीतल हवा के झोंके जब तन से टकराते हैं तो जीवन सुखद अनुभूतियों में गोते लगाने लगता है। ठीक इसी तरह शीतल हवाओं के इन झोंकों जैसे इन युवाओं के प्रयास निश्चित ही लोगों की जिंदगी गुलजार कर रहे हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।